हाय दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो यूईई यानी यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चों का। इसका पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम वाष्प लैंप का स्विच ऑन करने से पहले प्रकाश का रंग, यानी कि स्विच जब आप ऑन करेंगे उसके पहले प्रकाश का रंग कैसा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके पहले क्या होता है, गुलाबी होता है, और स्विच ऑन करने के बाद जो होता है वो क्या होता है, पीला होता है। तो दोस्तों, स्विच ऑन करने से पहले पूछा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। यदि स्विच ऑन करने के बाद पूछता तब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता, पीला। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मरकरी वाष्प लैंप से प्रकाश का रंग, ठीक है, मरकरी वाष्प लैंप से जो प्रकाश का रंग होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सोडियम नहीं पूछ रहा, मरकरी पूछ रहा, तो इसका जो रंग होता है, ठीक है, प्रकाश का, वो कैसा होता है, हरा नीला मिश्रित, यानी हरा और नीला मतलब दोनों मिश्रित रंग होता है, दोनों मिक्स करके हमको दिखाई पड़ता है मरकरी वाष्प लैंप। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में शीत कैथोड लैंप है, ठीक है, शीत कैथोड लैंप। देखिए दोस्तों, जो नियॉन लैंप होता है, ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, वो क्या नाम है, शीत कैथोड लैंप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शीत कैथोड नाम से किस लैंप को जाना जाता है, तो आपका नियॉन लैंप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों, टंगस्टन तंतु लैंप, टंगस्टन तंतु लैंप की निर्गत निर्भर करती है, ठीक है, लैंप के आकार, तंतु के ताप पर, कांच के बल पर। देखिए दोस्तों, जो तंतु की बात कर रहा है, यानी फिलामेंट जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो निर्गत किस पर निर्भर करती है, तो यानी कि जो फिलामेंट का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका प्रकाश बनेगा, ठीक है। तो ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है। निर्गत जो होती है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका क्या सही होगा, तंतु के ताप पर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक, ठीक है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है। तो ठीक है, ये डाटा है दोस्तों, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई वो ट्रिक नहीं है। तो ये 3655 डिग्री क्या होगा, केल्विन होता है, जो टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक। लेकिन ये कार्य करना कब शुरू कर देता है दोस्तों, यदि टंगस्टन कब कार्य करना शुरू कर देता है, तो 200 डिग्री केल्विन पर वो क्या करना शुरू कर देता है, कार्य करना अपना शुरू कर देता है। लेकिन इसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3655 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों इसमें गलनांक पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 0 वाट बल्ब में शक्ति व्यय लगभग होता है, ठीक है दोस्तों। जो 0 वाट का बल्ब आप अपने घर में यूज करते हैं, उसका जो शक्ति व्यय यानी कि जो पावर होता है, कितना व्यय होती है, तो होता है 5 से 7 वाट। तो इसमें दोस्तों 5 से 7 वाट नहीं लिखा है, ठीक है, 5 वाट लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, सी। तो 5 से 7 वाट दोस्तों, कभी कभी घर में लोग क्या होते हैं, जला देते हैं और कहते हैं ये तो 0 वाट का बल्ब है, ये क्या होगा, क्या बिजली खाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो भी बिजली क्या करता है, मतलब आपकी जो पावर है वो लेता है, ठीक है, कितना लेता है, 5 से 7 वाट। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। गाँव में जला देते हैं, कहते हैं कि ये क्या बिजली खाएगा, तो 0 वाट का है, कोई पावर नहीं खाता है। तो दोस्तों वो 5 से 7 वाट का पावर आपका क्या होता है, खा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है शयन कक्ष के प्रदीपन में, फिल्म प्रोजेक्टर में, अस्पताल वार्ड में, स्टडी कक्ष में। दोस्तों स्टडी कक्ष के लिए सेफल ट्यूबलाइट क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। और शयन कक्ष के प्रदीपन यानी कि शयन कक्ष के लिए तो एलईडी आपका चल जाएगा, ठीक है, ये सब आपके काम हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अस्पताल वार्ड में भी आपकी एलईडी ट्यूबलाइट, ठीक है, सेफल से काम क्या हो जाएगा, चल। लेकिन दोस्तों जो फिल्म प्रोजेक्टर होता है उसमें कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आर्क लैंप का प्रयोग, आर्क मतलब दोस्तों समझ लीजिए, जहाँ आर्क आ जाएगा समझ लीजिए वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी करंट खर्च होने वाली है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो फिल्म प्रोजेक्टर में प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पे कार्बन आर्क लैंप का क्या होगा, यूज होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गैस पूरित तंतु बल्बों में प्रयुक्त गैस, ठीक है, गैस पूरित तंतु बल्बों में प्रयुक्त गैस, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए इस प्रकार के ऑप्शन में देखिए आपका क्या बोलते हैं, वो नाइट्रोजन है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका नाइट्रोजन क्या होगा, सही होगा। यदि इसमें आर्गन होता, जैसे आर्गन गैस आपकी इसमें दिख नहीं रही है, ठीक है, तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन है, तो वही आपका क्या होगा, सही होगा, सीधा सा फंडा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तंतु बल्बों में प्रयुक्त तंतु के लिए प्रयुक्त पदार्थ, ठीक है, तंतु बल्बों में प्रयुक्त तंतु के लिए प्रयुक्त पदार्थ। दोस्तों जो आपका बल्ब होता है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका
जैसे मान लीजिए ये आपका बल्ब होगा, ये जो आपका ये फिलामेंट होता है ये, ठीक है, तंतु बल्बों में प्रयुक्त तंतु के लिए प्रयुक्त पदार्थ, ठीक है, तो किसका होगा, ठीक है, तो कार्बन ऑप्शन में दिया, टंगस्टन दिया, टेंटलम। तो दोस्तों एक ऑप्शन और दे दिया आपको उपरोक्त कोई भी, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका कार्बन है इसका भी आपका ये तंतु फिलामेंट जो है, ये जो देख रहे हैं आप जहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है उसके कारण प्रकाश निकलता है, ये कार्बन का भी बन सकता है, टंगस्टन का, टेंटलम, यानी कि तीनों का बनता है, ठीक है। इसलिए इसमें उपरोक्त क्या होगा, कोई भी, किसी का भी आप बना सकते हैं। कार्बन का द्रवणांक, द्रवणांक का दोस्तों मतलब ये है कि कार्बन का वो कौन सा पॉइंट है जिसपे वो क्या हो जाता है, गल जाता है, द्रव के रूप में क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोस्तों इसके पहले टंगस्टन का था, तो टंगस्टन का आपको पता है, टंगस्टन का ऊपर इसके जस्ट अभी इसके ऊपर बताए थे क्वेश्चन, ठीक है, वो कितना था, देखिए देख ले रहे हैं 3655 डिग्री केल्विन, ठीक है। लेकिन जो आपका कार्बन का जो है द्रवणांक है वो कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा दोनों का। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुंडलित तंतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उच्च शक्ति लैंप में, गैस पूरित लैंप में, निम्न शक्ति लैंप में, सफ़ेद रंग के बल्बों में, ठीक है। तो कुंडलित तंतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो कुंडलित यानी कि जो आपका ये है, ठीक है, यही पूछ रहा है, कुंडलित तंतु का प्रयोग किस में किया जाता है, किस प्रकार के बल्ब में, ठीक है। तो उच्च शक्ति लैंप में, गैस पूरित लैंप में, निम्न शक्ति लैंप में, सफ़ेद रंग के बल्बों में। तो गैस पूरित लैंप में, ठीक है, आप लोग देखे होंगे आपके जो बल्ब होता है आर्गन नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसमें जो आपके तंतु देखेंगे वो ऐसे कुंडली टाइप में होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुंडली टाइप में होंगे जिनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, गैस पूरित लैंप में क्या होता है, कुंडलित तंतु का प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नियॉन प्रतीकों में हीलियम का प्रयोग किस रंग का प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नियॉन प्रतीकों में हीलियम, यानी दोस्तों जो आपका नियॉन प्रतीक है, ठीक है, उसमें जो आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हीलियम यानी जो आपका नियॉन बल्ब है, ठीक है, उसमें जो हीलियम का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों पीला प्रकाश के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो लाइट है वो क्या हो, येलो कलर की हो, ठीक है, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है नियॉन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चौंध का मुख्य कारण, ठीक है, यानी जो आप चौंध यानी कि आंखों में हमारे जब चौंध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, दृश्य सीमा में अत्यधिक प्रकाश होना, अत्यधिक चमकीलापन, उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों दृश्य सीमा में अत्यधिक प्रकाश का होना क्या हमें चौंध को दर्शाता है, ठीक है, यानी दृश्य सीमा यानी हम जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ क्या है, बहुत अधिक प्रकाश वहाँ से आ रहा है, यानी जिस सीमा पे जो हमारा मेन पॉइंट है, एम है, वहाँ जहाँ हम देखना चाह रहे हैं वहाँ में अत्यधिक प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, चौंध है। तो ये चौंध का मुख्य कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकाश स्रोत से लगभग एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप, ट्यूबलाइट, प्रक्रिय वाष्प लैंप, ठीक है। तो सोडियम वाष्प लैंप आपका क्या है, इससे जो आपका प्रकाश यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सोडियम वाष्प लैंप क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों हैलोजन लैंप का लाभ, ठीक है, हैलोजन लैंप का क्या है, लाभ क्या है, ठीक है, हैलोजन लैंप का, तो निर्गत प्रकाश में कमी नहीं होती, तापक्रम बढ़ने के साथ ल्यूमेन दक्षता भी बढ़ती है, लैंप का आकार छोटा हो जाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग हैलोजन लैंप कभी शादी या किसी भी फंक्शन में गए होंगे, ठीक है, तो शादी ब्याह में जब जाइए तो देखिए हैलोजन लगा होता है, उसमें से धुएं टाइप में भी निकलता है, ठीक है, और उसमें हैलोजन जो होता है उस लैंप का आकार देखेंगे बहुत छोटा होगा, तापक्रम बढ़ने के साथ ल्यूमिनेंस दक्षता, और उसमें देखेंगे हैलोजन जब जलता है धीरे धीरे देखेंगे आप उसका प्रकाश क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसकी इफिशिएंसी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, निर्गत प्रकाश में कमी नहीं होती और प्रकाश भी उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। या प्रैक्टिकली कहीं गए होंगे तो देखे होंगे खुद ही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त क्या होगा, सभी। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है, यूडब्ल्यू यानी यूटिलाइजेशन के करा दिए, पार्ट 2 में पार्ट 1 हो गए, यानी दोनों मिला के टोटल 30 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। इसी प्रकार दोस्तों एक और वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, आप लोग के लिए यूईई का, ठीक है, और इसके बाद फिर ये चैप्टर आपका प्रदीप्ति का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद बुक से भी आप पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। इसके बाद फिर हम आपको हीटिंग चैप्टर जो है और वेल्डिंग चैप्टर जो है, इसके बाद विद्युत ड्राइव है, ठीक है, इन सब के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।